नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 90% स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के सबसे फेवरेट बहाने के बारे में। कल से पक्का पढ़ूंगा। अगर आप भी हर रात खुद से ये वादा करते हैं और अगली सुबह फिर से उसी जाल में फंस जाते हैं, तो यकीन मानिए ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। चलिए समझते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी। जरा सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? बाजार से एकदम नई रंग बिरंगी कलमें खरीदी, अपनी डेस्क को चकाचक साफ किया, रात को फुल जोश में 5 बजे का अलार्म सेट किया और फिर सुबह खट से स्नूज बटन दबाकर वापस सो गए। अगर हां, तो सच मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी ना कभी इस गिल्ट ट्रैप में फंसते हैं। तो चलिए इस कल के मायाजाल को हम रोहन की कहानी से समझते हैं। रोहन एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन वो डिले करने के एक खतरनाक लूप में फंसा है। इस टाइमलाइन को देखिए। सुबह 5 बजे अलार्म बजा, पर बाहर ठंड है तो स्नूज दबा दिया। 8 बजे आंख खुलती है तो लगता है अरे यार, अब तो सुबह का रूटीन खराब हो गया। दोपहर में लंच के बाद नींद आने लगती है और फाइनली रात 9 बजे वो खुद से कहता है आज का दिन तो पूरा वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, कल से पक्का शुरू करेंगे। देखिए कैसे अच्छे इरादों वाला एक पूरा दिन बहानों की भेंट चढ़ जाता है। और ये इमेज इस फीलिंग को एकदम परफेक्टली दिखाती है। हम एक परफेक्ट कल का इंतजार करने में सही मूड और सही टाइमिंग के चक्कर में इतना उलझ जाते हैं ना कि हम अपने आज और अभी के वर्तमान पल को पूरी तरह से खो देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम आखिर टालमटोल करते क्यों हैं? इसकी असली वजह क्या है? रोहन जैसे समझदार लोग खुद के साथ ऐसा क्यों करते हैं, खासकर तब जब एग्जाम्स सिर पर हों? आज आप एक बहुत बड़ी सच्चाई जानने वाले हैं। आप असल में आलसी नहीं हैं। जी हां, साइंस बताती है कि टालमटोल करना टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अपनी नेगेटिव भावनाओं जैसे एंग्जाइटी, बोरियत या खुद पर शक को मैनेज ना कर पाने की समस्या है। इसे साइकोलॉजी में एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। जब रोहन ने अपनी मोटी और डरावनी सी किताब देखी तो उसके दिमाग के थ्रेट डिटेक्टर ने खतरे की घंटी बजा दी। दिमाग ने उसे धोखा दिया और उसे यह महसूस कराया कि इस टेंशन वाले काम से दूर भागना ही उसके इमीडिएट सर्वाइवल और शांति के लिए जरूरी है। और दिक्कत यहीं से शुरू होती है। जब आप पढ़ाई करने के बजाय अचानक अपना कमरा साफ करने लगते हैं, तो आपको तुरंत एक रिलीफ फील होता है। ये पल भर की राहत आपके दिमाग को टालमटोल करने के लिए एक तरह का इनाम देती है, और यही चीज एक सिंगल डिले को आपकी पक्की आदत बना देती है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि शुरुआत करने में असली रुकावट क्या है। क्या आपको भी सिर्फ किताब खोलना पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग को हाई एक्टिवेशन कॉस्ट का सामना करना पड़ता है। मतलब आराम वाले मोड से काम वाले मोड में शिफ्ट होने का जो शुरुआती घर्षण या फ्रिक्शन है, वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। एक बार आप शुरू कर दें तो काम करते रहना बहुत आसान हो जाता है। द प्रोक्रेस्टिनेशन इक्वेशन में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। हमारी बनावट ही कुछ ऐसी है कि हम शॉर्ट टर्म कंफर्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हमारा दिमाग हमारे फ्यूचर सेल्फ को कुछ इस तरह ट्रीट करता है जैसे वो कोई बिल्कुल अलग इंसान हो जिससे हमें कोई मतलब ही नहीं। परीक्षा में सिर्फ 3 दिन बचे थे और रोहन हताश होकर रोने लगा था। तब उसका सफल बड़ा भाई समीर उसके कमरे में आया। समीर ने उससे एक बहुत गहरी बात कही। रोहन, तुम्हें पता है दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन है? वो है कल। ये हर रोज तुम्हारी जिंदगी का एक दिन चुरा लेता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो इस चक्र को तोड़ने का तरीका क्या है? तरीका है कल से नहीं, अभी से। समीर ने रोहन से कहा, अगर तुम्हें जोरों की प्यास लगी हो तो क्या तुम कहोगे कि कल पानी पी लूंगा? नहीं ना। आपको ये फ्रेश स्टार्ट वाला भ्रम छोड़ना होगा। अगर सुबह 5 बजे उठकर नहीं पढ़ पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन बर्बाद हो गया। प्रोडक्टिविटी परफेक्ट दिन के बारे में नहीं है, ये बस अपना अगला छोटा कदम उठाने के बारे में है। समीर ने रोहन को एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी। उसने कहा, अपना वो परफेक्ट टाइम टेबल फाड़ दो। तुम्हें कल सुबह का इंतजार नहीं करना है, बस अपनी किताब उठाओ और सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ो। सिर्फ 10 मिनट। ये टाइनी स्टार्ट मेथड आपके दिमाग को चकमा देकर उस हाई एक्टिवेशन कॉस्ट को पार करने का एक अचूक तरीका है। अब इन छोटी शुरुआतों को पक्का करने के लिए हम इफ देन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे। साइकोलॉजिस्ट इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल अगर तो फ्रेमवर्क है। जैसे अगर शाम के 6 बजेंगे तो मैं अपनी डेस्क पर बैठ जाऊंगा, या अगर मेरा स्नूज दबाने का मन करेगा तो मैं तुरंत बिस्तर से उठ जाऊंगा। ये आपके एक्शंस को पहले से ही फिक्स कर देता है ताकि जब डिस्ट्रैक्शन आए तो आपका दिमाग बिना सोचे सीधा ऑटो पायलट मोड पर काम करे। किसी खास सिचुएशन को एक फिक्स्ड एक्शन के साथ जोड़ देने से आप डिसीजन फटीग से बच जाते हैं। उस वक्त आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं पढ़ूं या नहीं।
इससे आपकी विल पावर बचती है और काम को शुरू करना आपकी एक ऑटोमेटिक आदत बन जाती है। और यहीं से होती है जीत की शुरुआत। इन तरीकों को अपनाकर रोहन ने न सिर्फ अपनी परीक्षा पास की, बल्कि शुरुआत करने की ताकत को समझ लिया। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं चाहता हूं कि आप ये 3 लाइफ चेंजिंग बातें हमेशा याद रखें। पहला, कल एक पूरी तरह से भ्रम है। दूसरा, मोमेंटम बनाने के लिए हमेशा बहुत छोटी शुरुआत करें। और तीसरा, सही मूड और सही टाइम का इंतजार करना छोड़ दें, क्योंकि परफेक्शनिज्म टालमटोल का ही दूसरा नाम है। अब चॉइस पूरी तरह से आपकी है। क्या आप उस कल नाम के चोर को अपना एक और दिन चुराने देंगे, या फिर अभी इसी वक्त अपने उस पेंडिंग काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करेंगे? याद रखिए, कल से पक्का पढ़ूंगा नहीं, अभी से पढ़ूंगा।